नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष हमारे पूर्व के चर्चा के विषय को बढ़ाते हुए यानी कि कुंडली में भाव विचार के क्रम में कुंडली के एकादश भाव को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमारी चर्चा कुंडली के दसम भाव यानी कि कर्म स्थान तक हो चुका है। आज हम कुंडली के 11वां भाव यानी कि एकादश भाव में इसको कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली का एकादश भाव कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि बिना आय के जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। तो आपके कुंडली का जो 11वां भाव है यानी कि जो एकादश भाव है वो दिखाता है कि जिंदगी में आप किस माध्यम से धन का अर्जन करेंगे, आपके जीवन में धनार्जन का साधन क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस भाव के जो कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को इस भारत में कारकत्व प्रधान है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो बृहद ग्रह है, बड़े ग्रह हैं। तो ये हमारे बड़े भाई बहनों को ये भाव दर्शाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है एक वृद्ध अवस्था के कारक ग्रह माने गए हैं। वहीं काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे शनि देव की राशि बनती है। अब आपके कुंडली में चाहे यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हो, ये मैंने मेष लगन की कुंडली इसलिए लिया है कि इसमें सब क्रमबद्ध है और समझाने में सुविधा होती है और समझने में आपको सुविधा होती है। वहीं यहाँ पे कोई भी राशि बनी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, इस भाव में कारकत्व तो देवगुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। अब आइए हम जानते हैं कि इस भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। इस भाव से हम लाभ का, आय का, संपत्ति का, बड़े भाई और बहनों का, इच्छा पूर्ति का, रोग का, बायां हाथ का और पैर की जो पिंडलियां होती हैं उसका विचार करते हैं। साथ ही छठे भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे से छठा होने की वजह से रोग का विचार हम यहीं से करते हैं। यदि कुंडली में आपके आय भाव के स्वामी यदि आपके लग्न के अनुकूल हैं, मान लीजिए यदि यहाँ पे सिंह राशि है तो यहाँ से 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3 यहाँ पे बुध की राशि पड़ेगी और बुध का सूर्य के साथ मित्रता है, तो उस समय आप आयुष का रत्न पहन के लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जितने भी चर लग्न हैं, जो चलायमान लग्न है, तो कैसे पता करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था और अभी बताता हूँ आपको। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर और द्विस्वभाव। तो जितने भी चर राशियां हैं उन चर राशियों का यदि लगन से संबंध है यानी कि लगन में यदि चर राशि है तो एकादश भाव के स्वामी सदैव शत्रु ही होते हैं। तो उस समय उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके रोग में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि रोग भाव से छठे से छठा होने की वजह से हम यहाँ से भी रोग का विचार करते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बुध देव और सूर्य को अति विशिष्ट कारक कहा गया है। यहाँ बैठ के वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में लग्न का स्वामी यदि आय से संबंध बना दे जाकर के, या यदि धन भाव का स्वामी यदि जाके आय भाव में बैठे, अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जातक धनवान निसंदेह होता है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से लाभ का विचार करते हैं कि कितना लाभ आप जीवन में अर्जित करेंगे और आपके लाभ का साधन क्या होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि लाभ कैसे आप पता कर सकते हैं कि किस माध्यम से आपको लाभ होगा। पत्नी के घर से यहाँ से 1 2 3 4 5 यदि पत्नी का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी जाके लाभ भाव में बैठे तो जातक विवाह के बाद जातक की पत्नी ऐसी आती है जो उसको धन अर्जन करके देती है। अब आप जोड़ेंगे तो मैंने बताया था कि हर पंचम भाव ज्ञान का होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 तो दाम्पत्य का असली ज्ञान कहाँ है, तो अर्थ प्राप्ति में, क्योंकि बिना अर्थ प्राप्ति के तो कुछ संभव ही नहीं है जीवन में। यानी अर्थ का अत्यंत आवश्यक हमारे जीवन में स्थान है। यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि किस माध्यम से हम धन प्राप्त करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यदि यहाँ सूर्य की राशि, ये तुला लग्न है, तो यहाँ पे सूर्य की राशि आएगी तो सरकारी
काम से आपको लाभ होगा, सरकारी नौकरी से आपको लाभ होगा, या सरकारी संस्था के साथ जुड़ करके, सरकारी संस्था के साथ व्यवसाय करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। वहीं यहाँ यदि चंद्रमा की राशि यदि आती है तो आप जल से उत्पन्न होने वाली चीजों से, जल के काम से, लिक्विड चीजों से आप धन अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आगे आगे जोड़ करके देख सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ग्रह से संबंधित हम कौन सा कार्य करें। वही ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, आपको दिखाता है कि आपके बड़े भाई बहनों का सुख आपको कितना मिलेगा। वहीं ये आपके पुत्र वधु का घर है, यदि ये संतान का घर है तो वहां सीधा 7वां ये आपके पुत्र वधु का घर है। और ये इस भाव से हमें देख सकते हैं कि आपको अपने बहू से कितना सुख मिलेगा, उसका विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। इस भाव में पापक ग्रह का बैठना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यहां पर जो कोई पाप ग्रह बैठे तो श्रेष्ठ फलदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह यदि बैठेगा तो वो इच्छा पूर्ति का भाव है। ये 3 नंबर घर इच्छा का है और ये इच्छा पूर्ति का है। तो यदि कोई सौम्य ग्रह बैठता है तो जब तक बहुत कम में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वही यदि कोई पापक ग्रह बैठे वहां पे तो जब तक लगातार पराक्रम करते रहता है उन चीजों को पाने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यदि राहुदेव बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, केतु बैठेंगे तब भी 5वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि पराक्रम पे पड़ती है। और पराक्रम में मैंने आपको बताया कि 3, 6, 10, 11 यहाँ पे पापक ग्रह की महत्ता बहुत बढ़ जाती है और पापक ग्रह यहाँ पे श्रेष्ठ लाभ देते हैं। तो जब लाभ में कोई पापक ग्रह बैठेगा तो उसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है राहु केतु इत्यादि की, तो जब तक लगता है पराक्रम करने और नित्य आय के नए नए स्रोत खोजने लगता है, तो ये बड़ा अच्छा है। वहीं बहुत सारे व्यक्तियों को आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था भगवान ने उससे मुझे ज्यादा दिया, यानी कि इच्छा पूर्ति। तो ये यदि भाव अच्छा है तो आपकी सारी इच्छाएं यहाँ से पूर्ति होती है। यहाँ से हम रत्न आभूषण का भी व्यापार का विचार करते हैं। यहाँ यदि शुक्र बैठ जाए, यहाँ यदि बृहस्पति बैठ जाए तो जहाँ तक रत्न और आभूषण के काम से श्रेष्ठ लाभ अर्जित करता है। यदि यहाँ पे शनिदेव बैठ जाए तो जहाँ तक लेबर से, जैसे बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर बहुत सारे लेबर काम करते हैं, उनसे लाभ अर्जित करता है। तो ऐसे आप जोड़ जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, उस प्रकार का लाभ आप अपने जीवन में यदि करने की कोशिश करें तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। हमारे पैर के जो पिंडलियां होती हैं, पंजे के ऊपर का जो दोनों हड्डी होता है, उसका भी हम विचार यहीं से करते हैं। तो आप देखिए कि आपके आय भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और आय भाव के स्वामी कहाँ जाके बैठे हैं। आय भाव का स्वामी यदि लग्न में जाके बैठ जाए, इसको भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जातक का जो आय है उसके व्यक्तित्व में समाहित है, अत्यंत श्रेष्ठ है। और मैंने आपको बताया कि पापक ग्रह अच्छा फल देते ही देते हैं। एक और छोटा सा आपको बात बताता हूं। यदि मान लीजिए कि यदि अष्टम भाव का स्वामी जाके यदि कुंडली के आय भाव में बैठ जाए, इस पे हम चर्चा करेंगे इन विषय पे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, तो क्या होगा, तो व्यक्ति का यदि यहाँ पे यदि कोई भी ग्रह हो और जाके यदि शुभ ग्रह या पापक ग्रह यदि आय भाव में जाके बैठ जाए, तो जातक का वो ग्रह उसको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि एकादश भाव में चाहे पापक ग्रह हो तो ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं, और शुभ ग्रह हो तब भी ठीक ठाक ही फल प्रदान करते हैं। बस इच्छा वाली बात होती है और पराक्रम वाली बात वहां पे आ जाती है। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये भाव मजबूत होना अपने आप में अत्यंत ही आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि चर लगन को छोड़ करके, मैं आपको बताया, बाकी लगनों में इस भाव की जब दशा चले तो जातक निस्संदेह धन धान्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाता है, उसकी इंक्रीमेंट बढ़ती है। लेकिन वहीं जैसे कि तुला लगन के लिए सूर्य, यहाँ पे सूर्य की राशि होगी तो वो बाधक हो जाएंगे, तो जातक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को नुकसान होते हुए मैंने देखा है। और जातक जो है वो नाना प्रकार के रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। तो यदि आयस आपके लग्न के यदि शत्रु है तो निस्संदेह उसकी दशा में आपको कष्ट होगा और रोग भी होगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कष्ट और रोग होगा तो आपको आय की प्राप्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल, आय की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कष्ट और रोग भी साथ में आएंगे। अब मान लीजिए कि आपके आय भाव का स्वामी यदि जाकर के नीच राशि में बैठा है, मान लीजिए कि आपके आय भाव के दोनों तरफ पापक ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कि आपके आय भाव का स्वामी जाकर के राहु केतु से पीड़ित है,
मान लीजिए कि आपके आय भाव का स्वामी राहु केतु और शनि के दृष्टि में है। मान लीजिए कि आपका आय भाव का स्वामी जाकर के 6, 8, 12 में बैठ गया है। क्या करें, कैसे श्रेष्ठ लाभ अर्जित करें उसका? तो आप उस ग्रहों के बीज मंत्र का जाप करके और श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप उसका जाप करके उस ग्रहों के शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सदैव मैं बताता रहता हूं कि उस ग्रह से संबंधित इष्ट देवता की आराधना करके भी आप श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ही बैठे हैं और यहाँ के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और वो खराब होकर बैठे हैं। क्या करेंगे आप? भगवान विष्णु का पूजन करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, मंदिर में नित्य जाके सेवा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कोई भी एक उपाय आप जिंदगी में अपना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे बुध की राशि है तो क्या करेंगे? भगवान गणेश की आराधना कीजिए, बुध के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। निस्संदेह आपके जीवन में आय के स्रोत खुल जाएंगे और आय आपके पास आसानी से आएगा। तो देखिए आपकी कुंडली में आय भाव का स्वामी कैसा फल दे रहा है आपको, और उस हिसाब से आप उपाय कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो आपको बताया वो पसंद आया होगा। यदि मेरी बातें आपको पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछें, मैं निस्संदेह आपको बताऊंगा। इसी मंगल कामना के साथ में आपका दिन मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।